क्या कहें रिश्ते या खुद गर्जियां। भाई देखो, अगर तुमने अपने मियाँ के लिए कॉफी शॉफी बनानी होती है ना, तो अपने लिए अलग से दूध मंगवा लिया करो। जो सब घर वालों के लिए राशन आता ना, उसमें से डंडी मारने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ कह भी दिया तो कौन सी कयामत आ गई। तुमने तो अपनी बीवी की जरा सी बात दिल पर ले ली। अम्मी क्यों दिल पर ना लूं मैं? इज्जत है वो मेरी। बात की है मैंने अम्मी बस। निगत भाभी और राजता भाभी ने जो फजूल बात की ना तुमसे, अब पूछेंगे उनसे। समझ के रखा मेरी बीवी को इन्होंने। वो दोनों मेरे खिलाफ हैं। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, बस अम्मी और अब्बा को तुम्हारे खिलाफ नहीं होना चाहिए। मैं तो सबके साथ प्यार से रहना चाहती हूँ। मुझे पता। तुम्हारी सहूलत के लिए मैंने सोचा है कि हम अपनी तरफ से जमीला की सैलरी में इजाफा कर देंगे, तो वो डिनर भी बना दिया करेगी और हमारे कपड़े भी धो दिया करेगी। लेकिन उस पर तो पहले ही इतना वर्कलोड है। यार तुम परेशान ना हो, वो हिम्मत वाली है, संभाल लेगी। कैसे? हाँ, बैग लेने जा रहा हूँ, इधर ही। मुझे तुमसे बात करनी है। क्या? सिद्रा के बारे में बात करनी है। क्या हुआ सिद्रा को? पता नहीं, बात करूं ना करूं। क्या बात है, बताओ। मुझे लगता है कि ज़िशान। मेरा ऑफिस से फोन आ रहा है बार बार, आके करते हैं ना बात। क्या? हेलो? कमिंग कमिंग कमिंग। बात करने से पहले देख तो लेती क्या बात कर रही हो। कैस ने इस कदर बुरा मनाया है कि उसकी बीवी को भाभियों ने चोर बना दिया। अब लैला अपने घर में दूध की चोरी करेगी। वाह 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 वाह, क्या बात है। क्या खूब भड़काया है लैला ने कैस को, और कैस ने आपको। रंगे हाथों पकड़ा है मैंने उस दूध चोर को। जग में डाल के फ्रिज में रखा हुआ था, अपने लिए कॉफी बना रही थी, वो तो इत्तफाकन मैं वहां आ गई। और क्या हो रहा था भाभी? आप गए नहीं? नहीं, मेरा वॉलेट रह गया था, वही लेने आया हूँ। लेकिन आप लोग क्या बात कर रहे हैं? किसने जग भर कर रख दिया था फ्रिज में? अरे कुछ नहीं, इन्हें शक हो रहा है कि लैला ने दूध की देगची में से अपने लिए दूध निकाल के अलग कर लिया, सबसे छुपा के। रास्ता, तुम जरा मेरी बात सुनना। जी। अच्छा, खत्म करो इस बात को। कल दूध वाला आएगा ना, तो मैं दूध की मिकदार बढ़ा दूंगी। वाह अम्मी, क्या बात है। मेरे कहने पे तो आज तक कभी आपने ऐसे नहीं किया। लैला आपको बहुत प्यारी हो गई है ना। ठीक है अम्मी, ठीक है। आप भी ना बहुओं में फर्क करने लग गई हैं। तुम्हें बताना चाहिए था ना कि दूध साइड पर निकाल कर तुम रखती हो, लैला नहीं। क्यों नहीं क्लियर किया तुमने? मुझे मौका नहीं मिला। निगत भाभी ने देखते ही शोर मचा दिया, मैं बोली। तो तुमने सोचा कि खामोशी में ही आफियत है और अपनी चोरी का मलबा लैला पे डाल दी। बहुत गलत किया तुमने रास्ता। अब जाओ, जाकर अम्मी को सच बताओ, क्योंकि इल्जाम को शक और शक को यकीन में बदलने से सिर्फ तुम रोक सकती हो। अब जाओ। मैं नहीं बात करूंगी। पहले इस घर में मेरी वो इज्जत नहीं जो निगत भाभी और लैला की है। अगर ये बात पता चली तो मजीद सबके दिलों से उतर जाऊंगी। और लैला का क्या है, वो तो अमीर है, मॉडर्न है। ऐसे लोगों पे लगे इल्जाम कच्चे रंग की तरह उड़ जाते हैं, और मेरे जैसों के दामन पे लगे दाग रंग काट भी नहीं उतार सकता। तुम्हें घर वालों की फिक्र, अल्लाह से डर नहीं लगता? देखो रास्ता, अगर तुम सच बोलोगी ना तो मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए जाओ, अम्मी को सब सच बता दो। मजीद, आप समझ नहीं रहे हैं। समझने की मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत है। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं बता दूं। मेरी बात तो सुने मजीद।
इल्जाम को शक और शक को यकीन में बदलने से सिर्फ तुम रोक सकती हो। अगर तुम सच बोलोगी ना तो मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए जाओ, अम्मी को सब सच बता दो। अम्मी ना फर्क करने लग गई है बहुओं में। हाँ, क्यों, क्या हुआ भाभी? एक लैला से पूछने के बजाय उससे कह रही है दूध की मिकदार बढ़ा देते हैं। अब बताओ जरा, ये कोई बात हुई? तुमने या मैंने ये हरकत की होती तो पूरे खानदान में नशर होता और शर्मिंदा भी किया जाता। भाभी वो आप कह रही थी कि आज नादिर भाई ने आना है। अरे हाँ भाई, सुनो बहन, चाय का इंतज़ाम संभाल लेना है। मेरे सुबह से ना सर में बहुत दर्द हो रहा है। जी। और हाँ, वो शामी कबाब रोल ज़रूर बनाना, उसको बहुत पसंद है। हाँ, शुक्रिया जी। अब इनके भाई की भी खातिर मदारत मैं करूं। अम्मी अम्मी, बोलो मारिया। मुझे चॉकलेट खानी। कौन सी चॉकलेट मारिया? क्यों तंग कर रही हो मुझे? देख नहीं रही हो काम कर रही हूँ। वो वाले जो शफक आप ही खाती हैं। मारिया दफा हो जाओ यहाँ से, काम कर रही हूँ मैं, जाओ यहाँ से। मारिया उठो, यहाँ से मुझे सफाई करनी है। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, चली जाओ। देखो मेरी बात नहीं सुनोगी, मैं राशिदा बाजी को बता दूंगी जाके। जमीला दफा हो जाओ यहाँ से। मारिया। जी चाची। ये आप कैसे बात कर रहे हो? जमीला आपसे बड़ी है, बड़ों से अदब और तमीज से बात करते हैं। पर जमीला तो नौकरानी है। घर के मुलाजिम घर के फर्द होते हैं। जमीला बाजी कहा करो आप। पर शफक बाजी भी तो ऐसे ही करती हैं। अच्छा, आप आओ मेरे साथ। जमीला आप सफाई करें। जी बाजी। घर पे कोई आ रहा है? जी, निगत बाजी के भाई आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा। इस बार सेल बहुत अच्छी हुई है, देखें। माशाल्लाह, बहुत मेहनत की है मैंने अब्बा जी। यही तो बात है मिलकर काम करने की, उसमें बरकत भी है और हरीफ जो है ना वो दब कर रहता है। अब्बा जी आप जानते हैं इस कारोबार में मेरा सरमाया भी लगा है और मेहनत भी, लेकिन मुझे वो हिस्सा नहीं मिलता जिसका मैं हकदार हूँ। शुरू किससे किया था? मेरी गुडविल थी जिसे तुमने आगे बढ़ाया। तुम कहना क्या चाहते हो? बच्चे बड़े हो रहे हैं और खर्चे ज़्यादा। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अब वक्त आ गया है कि इस कारोबार में जिसका जो भी हिस्सा बनता है वो। तुम भाई और बाप को इस कारोबार से अलग करना चाहते हो। ये मत भूलना कि आज भी मैं इस कारोबार का मालिक हूँ। अब्बा जी लेकिन देखो, मेरे जीते जी ना इस घर के हिस्से होंगे ना कारोबार के। मेरे मरने के बाद जो जी मैं करना। अल्लाह ना करे अब्बा जी, कैसी बातें कर रहे हो? पर ये तो यही चाहता है ना। अब्बा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? खुदा न ख्वास्ता मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश क्यों होने लगी। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि हम सब मिलजुल कर खुश असलूबी के साथ ये मामला तय कर लें। अक्सर बाद में मसले मसाइल पैदा होते हैं, इसलिए कह रहा हूँ मैं। बाद में? मेरे मरने के बाद? यही कहना चाहते हो ना तुम? हमीद भाई आप क्यों अब्बा जी को परेशान कर रहे हैं? अब्बा जी मेरी बात प्लीज़ गौर से सुने, ठंडे दिल से ज़रा सोचें, इसमें हम सबका भला है, आप नाराज़ ना हो मुझसे। देखो, तिनका जमा करके मैंने कारोबार और घर बनाया है। तुम्हें अपनी मेहनत और सरमाए पर नाज है ना, आग कर दूंगा तुम्हें। तुम शुरू करो और बनो मेरी तरफ सेलमेट। अब्बा जी मेरा मतलब था कि तुम्हारा मतलब वो होना चाहिए जिसमें इत्तेफाक हो। तुम्हारे किसी ऐसे मतलब से मेरा कोई मतलब नहीं है जिसमें खुदगर्जी हो, समझे? जी अब्बा जी। ये आपको पसंद है ना? बहुत। कोई एक।
अब्बू ना अम्मी भी इतना नाराज हो रही थी कि सबको बता दो कि लैला ने कुछ नहीं किया, जो किए वो राशिदा ने किए। पर अम्मी कहती मैं नहीं बता सकती सबको। मैंने आपसे ये सब कब पूछा? आपने चॉकलेट दी तो मैं समझी कि चॉकलेट तो मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि आप अच्छी बच्ची हो और आपको चॉकलेट्स पसंद है ना। ऐसे चुगली करना और चुप कर दूसरों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है। प्रॉमिस करो कि आइंदा ऐसे नहीं करोगी। प्रॉमिस। अब मैं जाऊं? अच्छा। ये लेने का दबाजी, ये इम्पोर्टेड बैग आपका और ये मेकअप का सामान। वाह, गैस करें कितने का होगा ये सब? पता है मुझे, बहुत महंगा होगा। महंगी चीजें तो लेकर आते हो तुम। अपनी बाजी की पसंद का पता है मुझे। पूरे 1.5 लाख रुपए का ये सामान। खुश रहो, आबाद रहो। और शिफत, तुम्हारा नया मोबाइल फोन और मेकअप और ये बहुत सारी चॉकलेट्स, ये लो। बस कर दो, इतना ना बिगाड़ो। मच मामू, यू आर द बेस्ट। अरे एक ही तो भांजी है मेरी। और हाँ खाला, आपके लिए ना ये इम्पोर्टेड परफ्यूम। बहुत मेहरबानी। और ये जो है ना, ये अंकल के लिए। जिशान दिखाई नहीं दे रहा, उसके लिए ये शूज और हमीद भाई के लिए ये जैकेट। जीशान दरअसल पढ़ने गया है, जब आएगा ना तो मैं उसको दे दूंगा। हाँ अच्छा शफक बेटा, चॉकलेट्स ना अपनी कजनों को भी देना। हाँ हाँ मैं दे दूंगी। ये देखिए। लैला बाजी, आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक। जी शुक्रिया। वो मुझे पता नहीं था कि आपसे भी मुलाकात होगी, वरना मैं आपके लिए भी कोई अच्छा सा गिफ्ट जरूर लाता। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों नहीं, शारजा में ना बहुत ही आला क्वालिटी का ये बैग, मेकअप, परफ्यूम सब चीजें मिलती हैं, बहुत ही आला मायार की। मेरे पास सब कुछ है, शुक्रिया। अच्छा जी। अम्मी आप परफ्यूम लगा के देखे ना। बेटा मैंने देखा है, बहुत अच्छा है। जी, नादिर आप दोनों को कभी नहीं भूलता, हमेशा महंगे तोहफे लाता है आपके और अब्बा जी के लिए। राशिदा भाभी, चाय का एक और कप हो जाए। बहुत ही जबरदस्त चाय बनाई है आप। अरे हाँ क्यों नहीं। राशिदा जी। सिद्रा मारिया, किचन में आओ मेरे साथ। कितना प्यारा फोन है ये। कुछ पिक्चर्स लेते हैं हम। कितनी प्यारी तस्वीर आई है। वाह भाई, नया फोन। और क्या इसमें? इतनी सारी चॉकलेट। पहले हम स्टोरी लगाते हैं। थैंक यू मामू की। शफक आपी, आप अपने पुराने फोन से क्या करोगी? जो भी करूं तुम्हें तो बिल्कुल नहीं दूंगी। जाओ यहाँ से, न दीदी कहीं की। इतनी मजे की चॉकलेट है ये। मजे की है। और देखते हैं और क्या क्या इस फोन में। मारिया तुम होमवर्क करने चलो।
क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई बात हुई है? किसी ने फिर तो नहीं कुछ कह दिया मेरी प्यारी बेगम को? निगत भाभी के भाई आए थे। ओ, नादिर भाई। उफ। हाँ शायद यही नाम था। यार शुक्र है मैं ऑफिस में था। बड़ा ही कोई शौक और छिछोरा आदमी है। अगर मैं घर में होता ना तो मुझे खुश इखलाकी दिखा दिखा कर मिलना पड़ता। तुम तो घर पे नहीं थे, तुम्हारी बचत हो गई, लेकिन जो लोग घर पे थे उनको काफ़ी अजियत दी है मिस्टर नादिर ने। कुछ कहा उसने तुम्हें? मुझे क्या कहेंगे, लेकिन जो वो कर रहे थे वो काफ़ी अपसेटिंग था। अपनी दौलत की नुमाइश कर रहे थे, रास्ता भाभी और उनकी बच्चियों को नीचा दिखा रहे थे, सिद्रा और मारिया को तरसा रहे थे। बड़ा अजीब सा सीन था। हाँ, वो ऐसे ही है यार। भाई आपने अगर अपनी बहन को और उनकी बच्चियों को तोहफे लाकर देने तो ज़रूर लाएं, लेकिन लाउंज में क्यों? उनके कमरे में भी तो ले जाकर दे सकते हैं। और अगर उसको ही अकल नहीं है तो निगत भाभी को सोचना चाहिए। रास्ता भाभी का ना तो कोई मेका है और ना ही ऐसा कोई अमीर कबीर भाई है जो उनको और उनकी बच्चियों को तोहफे ला कर दे। ज़्यादा ही सेंसिटिव हो रही हो। राजदा भाभी और बच्चियां बरसों से देख रही हैं ये। उन्हें आदत होगी उसके शौकेपन की। आदत और मजबूरी में फ़र्क होता है कैस। ये सब सहना उनकी मजबूरी है क्योंकि वो इसी घर में रह रही हैं। सोचो, अगर उनका अपना अलग घर होता तो उनको इस अजियत से ना गुजरना पड़ता। ये अपने घर की बात कहाँ से आ गई? एक मामूली सी बात पर तुम अलग घर की बात कर रही हो। और राजदा भाभी और बच्चियां वहां से उठकर चले जाती, कोई जबरदस्ती तो नहीं था ना उन पर? इंसान की जेब में पैसे ना भी होना, बाजार जाने का हर किसी का दिल करता है। ऐसे इसमें नाराज होने की तो कोई बात नहीं थी। किस सोच में गुम है? दवा लाऊं? हाँ ले आओ। आज तो मुझे ज्यादा जरूरत है उसकी। नादिर आपके लिए स्वेटर लाया था। मेहरबानी उसकी। आप इतने बुझे बुझे से क्यों है? थक गया हूँ। इसको बता कर क्या परेशान करूँ? क्या जरूरत थी दफ्तर जाने की? चले मैं आपके जूते उतारती हूँ, आप लेट जाए। हाँ तो मैं उतार लेता हूँ। माशाल्लाह बच्चे संभाल रहे हैं ना सारा कारोबार? संभाल रहे हैं या हथियार हैं? लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम तंग पड़ने लगी हो मेरे घर से और यहाँ के लोगों से। तुमने सही अंदाजा लगाया। मैं तंग पड़ रही हूँ
इस घर में ना तो कोई प्राइवेसी है, ना ही कोई अपनी मर्जी है। हर वक्त कोई ना कोई दूसरे की टो में लगा रहता है, एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत करते रहते हैं। रिश्तों की खूबसूरती खत्म हो गई है। मैं जब इस घर में आई थी ना, मुझे साफ साफ कहो ना, क्या कहना चाहती हूँ? मैं मजीद इस घर में रहना नहीं चाहती। ओ मेरी अम्मी, नुसरत बाजी और भाभीियों का अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है तुम्हारे बारे में कि तुम मुझे अपनों से अलग कर दोगे, राइट? जहाँ मोहब्बत के बजाय नफरत हो, पुलूस के बजाय शक हो, वहाँ अलग हो जाना बेहतर है। कैस कोई तुमसे नफरत नहीं करता लैला। अब तुम खुद अपनी मोहब्बत और अब खिदमत से उनके दिलों में जगह नहीं बनाना चाहती, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब तुम गलत बात कर रहे हो। मैं बिल्कुल करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे इस घर के लोग, इस घर का माहौल मुझे कुछ करने ही नहीं देते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर हम अलग। यार मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, और मेरे साथ साथ तुम्हारा भी ये फर्ज बनता है कि तुम उनका ख्याल करो। मेरी भाभियां बरसों से फर्ज निभा रही हैं और तुम इतनी जल्दी फर्ज निभा रही है। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। और तुम्हें पता माँ बाप और बहन भाइयों से कता ताल्लुकी करना किस कदर गुनाह है? कता ताल्लुकी करने का नहीं कह रही हूँ मैं। यार तुम मुझे मेरे माँ बाप से दूर करने का कह रही हो, तो यही तो होती है कता ताल्लुकी। पहला आज तुमने ये बात कर ली, प्लीज नेक्स्ट टाइम मुझसे बात ना करना। तुम्हारी इस बात से बहुत हर्ट हूँ। कोई ऐसी मैंने नामुनासिब बात नहीं की जो तुम इमोशनल होकर उठकर जा रहे हो यहाँ से। कैस क्यों इतना इमोशनल हो रहे हो? देखो लैला, मैं हूं इमोशनल, इस बारे में मैं इमोशनल हूं। वैसे नादिर भाई के तोहफों से ना ऐसी शो बनी है मेरी लैला के सामने। वो क्या समझती है कि सिर्फ आला क्वालिटी की चीजें उसके पास हैं? वैसे चालाक बड़ी है, खामोश खड़ी ना मेरी चीजों को देख रही थी। ये जैकेट देखिए आपने, इधर देखे ना, ये देखे कैसी है। भाई मुझे लगता है कि ये जैकेट पहनने के लिए ना इस बार हमें मरी जाना पड़ेगा। क्यों? ये देखिए बैग देखे ना कैसा लग रहा है मेरे हाथ पे। अच्छा है, अच्छा है। वैसे रास्ता बेचारी तौबा ऐसे देख रही थी मेरी चीजों को जैसे नजर ही लगा देगी। मैंने तो फौरन बैग में डाला और कमरे में ले आई। वैसे अम्मा अब्बा के लिए भी ना नादिर भाई। तो भाई बस भी कर दो, नादिर नादिर। तो क्या हो गया इसमें, चिढ़ने वाली क्या बात है? 10 पखेड़े होते हैं ऑफिस के, तुम्हें अपने भाई के तोहफों से फुर्सत ही नहीं है। और तुम तो ऐसे कह रही हो मैंने तुम्हें कुछ लेकर कभी दिया ही नहीं। जरा तारीफ क्या कर दी मैंने नादिर भाई की, आप तो जल ही गए। वैसे अम्मी ने ना इस हफ्ते सबका खाना रखा हुआ है, आपने भी जाना है, कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं, समझे? ऐसा कुछ नहीं है, बस क्या बताऊँ मैं तुझे।
नहीं यार, बस काबू में नहीं आ रही। नहीं, उसकी ऐसी मजाल। नहीं, ऐसा डरा के रखा है मैंने कि किसी के सामने मेरे खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकती। हाँ, बस वो लैला चाची ने ज़रा मुसीबत डाल रखी है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझको शक हो गया, बस यही फिक्र है। असना बड़ी फिट चाची है तेरी यार। फिट नहीं, आफत है। लव मैरिज है मेरे चाचू की। यूनिवर्सिटी में पास आता मेरे चाचू को। यार तेरी चाची जैसी हसीन बंदी है, हमें लिफ्ट नहीं कराती। चाची चाची डर गई है तो। किससे डर गई? नहीं, वो बस ऐसे ही। हाँ बताओ, किससे डरी हो तुम? मजीद, मजीद, सुन रहे हैं आप? हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। निगत भाभी का भाई आया था नादिर आज, ये ढेर तोहफों का लाया है। निगत भाभी का तो मिजाज ही नहीं मिल रहा, इतराती फिर रही हैं। सिद्रा मारिया जिन तरसी हुई नजरों से उन तोहफों को देख रही थी, दिल चाहता तोहफों को आग लगा दूं। क्या हो गया राजदा? आप होते तो आपका भी दिल यही चाहता। लोगों की चीज़ों से जलन और हसद करना बुरी बात है। एक बात कहूँ मजीद, मैं जानता हूँ तुम क्या कहोगी, और तुम भी जानती हो कि मेरा जवाब क्या होगा, इसलिए प्लीज़ कुछ मत कहो, सो जाओ, लाइट भी बात कर दो। क्या है? उठो प्लीज। कैस? सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। कैस? अब क्या हो गया यार? मैं सुबह भी तुमसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम जल्दी में थे इसलिए बात नहीं हो पाई। तुम्हारी नींद ना खराब हो इसलिए मैं समिया से बात करने के लिए बाहर गई थी, और ज़िशान अपने दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा था। तो ये कि मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ज़िशान सिद्रा को हरास कर रहा है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है ज़िशान सिद्रा को? तुमने बस सोच भी कैसे लिए लैला? मैं नहीं सोच रही, सारे हालात और वाक़यात इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ज़िशान सिद्रा को। प्लीज यार, हम सब लोग बरसों से इस घर में इकट्ठे रह रहे हैं और आज तक किसी को ऐसी बात महसूस नहीं हुई। तुम जिसे आए 3 महीने हुए हैं, वो आगे ये बातें कर रही है। इंसान बदबू में रहे ना तो उसको बदबू का एहसास नहीं होता, जो बाहर से आए उसी को फील होती है। तुम मेरे घर को बदबू कह रही हो? You know what, लैला, मुझे अब एहसास हो रहा तुम ये सब क्यों कह रही हो। अच्छा, क्यों कर रही हूँ मैं ये सब? साफ नजर आ रहा है यार, तुम यहाँ पर रहने नहीं चाहती हो और उसके लिए तुम डिफरेंट बहाने ढूंढ रही हो, और अब इतनी बेहुदा बात बना ली है तुमने।
लग गया तमाशा? बोलो आप। बोलो भी। तुम मेरे बारे में ऐसे सोचोगे, मुझे अंदाजा नहीं था। लैला, तुम मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रही हो। तुम्हें मेरी घर की हर बात से, हर किसी के रवैये पर एतराज है। अगर तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहती, ये मेरे हाथ हैं, प्लीज मुझे साफ साफ बता दो। पता है कैस, मैं वाकई रहना नहीं चाहती इस घर में। तुम मेरी बात को इतना गलत रंग दोगे, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और जो तुम मेरे घर वालों को गलत रंग में पेंट कर रही हो, वो बस बहुत हो गया अब। तुम कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ, मम्मी ने ड्राइवर भेजा है। एक मिनट, तुम नाराज होकर जा रही हो? ये सवाल तुम्हें पूछना चाहिए। यार हर्ट मैं हूँ, नाराज होकर तुम जा रही हो। तुम मेरी वजह से हर्ट नहीं हुए, अपनी ईगो की वजह से हर्ट हुए। ड्राइवर आ गया, आई हैव टू गो। अच्छा वापसी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठ तो बैठ। ये आपकी चाय मुझे। अम्मी, अभी अभी मैंने लैला को घर से बाहर जाते देखा है। जल्दी में भी थी और गुस्से में भी थी। फिर इसने ये हरकतें शुरू कर दी, ना आपसे इजाजत ली ना पूछा। कुछ असर ही नहीं हुआ उस पे। अब तो चली गई है वो। मैं क्या करूं? नादिर भाई ने कल खाना रखा हुआ है, मैं क्या जवाब दूंगी अम्मा को, अब्बा जी को? समझ नहीं आ रहा मुझे। अस्सलामुअलैकुम अब्बा जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दफ्तर जा रहे हो? जी अब्बा जी। बेगम कहाँ निकली हुई है तुम्हारी सुबह सुबह? वो उसे अपने घर जाना था। तो क्या वो इस घर को अपना घर नहीं समझती? न सिर्फ इस घर को अपना नहीं समझा, बल्कि हमें अपना नहीं समझती। ना मुझसे पूछती है, ना इजाज़त लेती है, बस निकल गई। निगत के भाई नादिर ने हम सबको कल खाने पे बुलाया है, ख़ास तौर पे तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारी शादी हुई है। अब बीवी के बगैर जाना अच्छा लगेगा? हमसे ज़रूरी काम था। उसको कह देना शाम तक आ जाए। ठीक है जी? ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। बेटा चाय। शुक्रिया। नाश्ता अपने घर चली गई? हाँ, कब की चली गई। नाश्ता बनाऊँ आपके लिए? नहीं, वो समिया आ रही है, उसके साथ ही करूँगी। आपकी वही कॉलेज वाली सहेली जो शादी करके सऊदी अरब चली गई थी? परसों ही वापस आई है। अच्छा, बड़ी नसीब वाली है वो जो हजर उम्रा कर रही है। अल्लाह हमें भी अपने घर बुला ले। इंशाअल्लाह बुआ, हम भी जाएंगे इंशाअल्लाह। क्या बात है यार, किस सोच में गुम हो तुम?
कुछ नहीं। कुछ तो है, वरना मर्द की शक्ल ऐसी ना तब बनती है जब उसकी बीवी से लड़ाई हुई। अरे अपने तजर्बे की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। सही बता, मेरी और लैला की लड़ाई मेरे चेहरे पर नजर आ रही है? बिल्कुल नजर आ रही। अरे शादी के इब्तदाई दिनों में ना सिर्फ झगड़े होते हैं। अरे दो मुख्तलिफ मिजाज के लोग अलग अलग माहौल से निकल के जब एक छत के नीचे आते ना तो टकराव लाजमी होता है। अरे मेरी काशिफा की लड़ाई 1.5 साल तक चली थी। वो तो भला हो हमारे बेटे काशान का, जिसने हमारी ज़िंदगी में आके हमारी लड़ाइयों पे ब्रेक लगवाई। यार सच कहूँ ना तो मेरी और लैला की आपस में कोई लड़ाई है ही नहीं। हम दोनों आपस में बिल्कुल ठीक हैं। मगर क्या? मगर ये कि मेरे घर वाले लैला से और लैला मेरे घर वालों से खुश नहीं है, एडजस्ट नहीं हो पा रही हमारे माहौल में। तो ये बात है। वैसे एक हल है इस मसले का। क्या? तुम दोनों अलग घर ले लो अगर अफोर्ड कर सकते हो तो। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बीवी की खातिर अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्या कहें रिश्ते या खुद गर्जियां।